नमस्कार पेरेंट्स आज के वीडियो में ना आई जस्ट वांट टू एम्फसाइज ऑन द नीड ऑफ पेरेंटल एजुकेशन। इन पिछले हफ्ते 10 दिन में मैंने पेरेंट्स जिनसे मैं मिली, जो मैंने अपॉइंटमेंट्स देखी, उसके बाद मुझे लगा दैट आई नीड टू मेक दिस वीडियो टू मेक द पेरेंट्स अवेयर। ये टोटली पेरेंट्स के लिए ये वीडियो बना रही हूँ मैं। ये कोई ट्रेनिंग सेशन, कोई टीचिंग कुछ नहीं है। पेरेंट्स, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मेरे पास एक पेरेंट आया, उसका 8 साल का बच्चा है, 3 साल में डायग्नोसिस हो गया, लेकिन जो भी रिक्वायर्ड इंटरवेंशन था, अर्ली इंटरवेंशन या जो एक कंटिन्यूस फ्लो में ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, वो हुई नहीं, क्योंकि पेरेंट्स वर नॉट सेटिस्फाइड। कभी इस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, फिर उस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, फिर आयुर्वेदिक के पास जा रहे हैं, होम्योपैथी के पास जा रहे हैं, एलोपैथी के पास जा रहे हैं, ये ट्रेनर ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है, इनकी दवाइयों ने ये कर दिया। लॉट ऑफ कंप्लेन्स। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस पेरेंट्स कि एक बार आपके बच्चे का डायग्नोसिस हो गया विथ एनी फॉर्म ऑफ डेवलपमेंटल डिले, the most important is that you take the ball in your court. मेरे हाथ जगन्नाथ, कोई और क्यों करेगा? आप जिस पीड़ा में हैं, अपने खून को पीड़ित देख के जो पीड़ा आप महसूस कर रहे हैं, वो कोई और नहीं कर सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। सो प्लीज खुद को ट्रेन कीजिए, एजुकेट योर सेल्फ। जो भी कंडीशन है, ऑटिज्म है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, सेरेब्रल पैल्सी है, स्पीच डिले है, डिसलेक्सिया है, वॉट एवर इट इज, सीजर्स के कारण बच्चा स्लो है, जो भी है, वो पहले कुछ समय निकाल के ना खुद को समझाइए, सिखाइए कि आप किस चीज़ के साथ डील कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वरना आपका इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम सिर्फ डॉक्टर टू डॉक्टर, थेरेपिस्ट टू थेरेपिस्ट जाने में निकल जाएगा विथ नो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, पहले तो पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते। तो एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट थिंग, कि एक्सेप्ट करो, आइडेंटिफाई करो कि हाँ, मेरे बच्चे में कुछ डेवलपमेंटल लैग, डिले है। कैसे करेंगे? पेरेंट्स को नॉर्मल माइलस्टोन्स ही नहीं पता। हम ऑटिज्म का बच्चा आता है, सबसे पहले पूछते हैं आई कांटेक्ट देता है क्या, रिस्पॉन्ड, अपने नाम को रिस्पॉन्स देता है क्या। नेम रिस्पॉन्स एक बच्चे का 6 महीने पे आ जाता है। अगर बच्चे का नाम वीर है, आप 6 महीने के बच्चा है, उसका नाम वीर है, आप उसको वीर कह के बुलाओ तो वो देखेगा आपको, वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि मैं वीर हूं। पेरेंट्स को नहीं पता कि ये 6 महीने का माइलस्टोन है। 6 महीने पे बच्चे को ये नहीं समझ आता कि ये माँ है या ये पापा है, ये नहीं आता। बट साल भर का होते होते, 1 साल का होते होते बच्चे को ये वर्ड्स का मतलब समझने लगता है। ही नोज कि मम्मी मीन्स दिस, पापा मीन्स दिस। जो रेगुलर की कुछ चीज़ें हैं, फैन हो गया, एसी हो गया, दूधू हो गया, वो आइडेंटिफाई करता है बच्चा बाय द नेम। द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, लेबल, वो आ जाता है बच्चे में। बच्चे में सेपरेशन एंजाइटी आ जाती है। एक साल का बच्चा अपनी माँ को नहीं छोड़ता, वो माँ के पीछे 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 घूमता रहता है। तो वेराज ये सारी चीज़ें, चाहे नेम रिस्पॉन्स हो, चाहे सेपरेशन एंजाइटी हो, चाहे लेबलिंग हो, ये सब एक ऑटिज्म के बच्चे में डिले में चलती हैं। बट क्योंकि पेरेंट्स को नॉर्मल माइलस्टोन ही नहीं पता, तो वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाते जल्दी। जो हम कहते हैं जॉइंट अटेंशन, 2 टाइप के होते हैं। हमने पॉइंट किया, मैंने कहा बच्चे देख छिपकली, तो बच्चा देखेगा, या हमको बुला के दिखाएगा कि कुछ दिखा, उसको कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो बुला के हमें बताएगा कि देखो माँ। दिस इज जॉइंट अटेंशन। ये 15 से 18 महीने के बीच में आ जाता है। बाय एट द टाइम अ चाइल्ड इज 1.5 ईयर ओल्ड, उसका जॉइंट अटेंशन डेवलप होने लगता है। सो ये बहुत अर्ली माइलस्टोन्स होते हैं जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते।
पेरेंट्स, क्योंकि ऑफ कोर्स बिकॉज दे देमसेल्व्स डोंट नो दैट व्हाट आर दे सपोज टू लुक फॉर। इसलिए ना मतलब एक्चुअली ये सब चीज़ें जब एक मदर कंसीव करती है ना, तब वो दोनों मदर फादर को, टू बी मदर फादर को बैठा के ये सब चीज़ें सिखानी चाहिए। देयर शुड बी कोर्सेज। सो एजुकेट योरसेल्फ, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ। सिर्फ लेट बोलता है, लेट बोलता है, लेट बोलता है, सिर्फ यही एक कंप्लेन रहती है पेरेंट्स की। अरे उसके पहले का कितना कुछ नहीं करता, वो तो देख लो। ठीक है, अब डायग्नोसिस हो गया। मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो 70% डायग्नोज्ड आते हैं। दे हैव ऑलरेडी बीन डायग्नोज्ड बाय अ पीडियाट्रिशियन, अ साइकियाट्रिस्ट, अ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से डायग्नोज होके आते हैं। अब उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? पेरेंट्स आर टोटली अनअवेयर कि क्या करना है। अब आपके बच्चे को ऑटिज्म है। ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म इज बेसिकली इट इज एन एलर्जी टू ह्यूमंस, दैट इज ऑटिज्म। बहुत सिंपल वर्ड्स में कह रही हूँ मैं। इंसानी कनेक्ट नहीं चाहिए बच्चे को, दैट इज ऑटिज्म। तभी तो वो हमारी शक्ल नहीं देखना चाहता, हमको आई कांटेक्ट नहीं देना चाहता। हम बुला रहे हैं, माँ बुला रही है, फादर बुला रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं देता। ऐसा नहीं कि सुन नहीं सकता, सुन सकता है बट नहीं रिस्पॉन्स देता। हम उसे कुछ सिखाना चाहें, इंटरवीन करना चाहें, यहाँ तक कि कभी कभी प्यार करना चाहें, हाथ लगाना चाहें, वो भी बर्दाश्त नहीं करता। तो ये दीज आर थिंग्स जो एक नॉर्मल इंसान को को नहीं पता होती। लेकिन एक बार आपके पास डायग्नोसिस आ गया, तब तो थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट करिए। आजकल तो एवरीथिंग इज जस्ट अ क्लिक अवे। इतने यूट्यूबर हैं जिन्होंने इस पे इतना कंटेंट बनाया है, मैंने इतना कंटेंट बनाया। टेक द ट्रबल टू एजुकेट योरसेल्फ। पढ़िए, रीड लिटरेचर। आप द मोस्ट, किसी भी बच्चा जो डेवलपमेंटल डिले से पीड़ित है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना उसके लिए, वो है होम बेस्ड पेरेंटल हेल्प। जब तक पेरेंट्स इंटरवीन नहीं करेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। एक पेरेंट ने मुझे आके बोला कि मैम हम थेरेपिस्ट के पास गए, हमारे बच्चे का डायग्नोसिस हुआ, हम थेरेपिस्ट के पास गए और थेरेपिस्ट ने बोला कि हमने उनसे पूछा हम क्या कराएं, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं कुछ मत कराइए, वरना बच्चा यहाँ इंटरेस्ट नहीं लेगा, आप छोड़ दीजिए हम पे, हम आपका बच्चा ठीक कर देंगे। आपको ये चीज़ खटकी नहीं, आपने छोड़ दिया। एक बच्चा जिसका डेवलपमेंटल नॉर्मल है, एक नॉर्मल स्कूल में जा रहा है, वो स्कूल में भी पढ़ रहा है, वो घर आता है तो आप उसको ट्यूशन क्लास भेज देते हो, फिर वो आता है तो आप मम्मी भी लेके बैठ जाती है। कितनी बार उसको एक ही चीज़ बार बार रिपीट करवाते हैं ना। तो एक बच्चा जो डेवलपमेंटल डिले से जूझ रहा है, उसको कितना रेपिटेशन लगेगा। तो क्यों नहीं कराएंगे घर में, क्यों पेरेंट्स इंटरवीन नहीं करेंगे? तो किसी ने कुछ भी बोल दिया और हमने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं, नॉट विद अवर चिल्ड्रन, नो। और किसी ने कुछ भी बोला तो हम बस तुरंत चल पड़े उस राह पे, ऐसा नहीं। हाउ के बच्चे के साथ कैसे कर सकते? थोड़ा सा अपना फिल्टर करिए कि क्या इनपुट आ रहा है, उसमें से क्या लेना है, क्या छोड़ना है। एक सिक्स सेंस या एक जजमेंट होता है, वो उसको मत, मतलब जानबूझ के उसको दबाइए मत कि नहीं नहीं ये तो इनको तो पता ही होगा। ये नहीं, आपके बच्चे को तो आप ही जानते हो ना, कोई और कैसे जानेगा? आपको पता है कि आज कल वो ये नहीं करता था, आज कर रहा है, तो वो कराने में आपको कितनी मेहनत लगी है, आपको पता है ना, कितना रिपीट किया। तो किसी के बोलने से कैसे छोड़ सकते हैं? नो नो नो, दैट इज़ नॉट करेक्ट। समबडी, एक पेरेंट ने मुझे बोला कि ABA करवा रहे हैं और ABA में रीइंफोर्सर क्या यूज़ हो रहा है, स्क्रीन। इट गिव मी द शॉक ऑफ माई लाइफ। आई सेड ABA में ऑटिज्म के बच्चे को स्क्रीन रीइंफोर्सर दे रहे हो, मतलब आपने, एंड आपको ये चल रहा है, दिस इज एक्सेप्टेबल? 6 महीने से आप सेम सेंटर में स्क्रीन, क्योंकि बच्चे को किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो स्क्रीन इज़ द रीइंफोर्सर। पहली चीज़ जो किसी भी ऑटिज्म के वीडियो में, कंटेंट में, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू में आता है कि स्क्रीन टाइम बंद करो। मतलब प्लीज़ इग्नोरेंस में मत रहिए। आपके बच्चे का ना टाइम निकल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम।
हमारे बच्चे के जो टाइम होता है ना, दैट इज़ एट अ प्रीमियम। बहुत ज़रूरी है कि उसका सही समय पे उस समय का सही उपयोग हम करें। इसलिए पेरेंट्स, द वन थिंग दैट विल हेल्प योर चाइल्ड इज यू योर सेल्फ, द पेरेंट हिमसेल्फ। तो किसी ने कुछ भी बोल दिया, वो पत्थर की लकीर नहीं हो जाती। मेरी माँ को भी बोला था कि अरे डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, फॉरगेट हिम, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या कर लेगा, तो आपकी बेटी है इतनी अच्छी, इस पे काम करो। वो मान लेती ना। अगर मेरी माँ वो बात उस डॉक्टर की सुन के एक्सेप्ट करके बैठ जाती, तो आज मैं आपके सामने ये सब नहीं बोल रही होती, राइट? ये चैनल नहीं होता, मेरा सेंटर नहीं होता, हमारी पूरी फैमिली ग्रो करी मेरे भाई के साथ, राइट? आज ही इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, डाउन सिंड्रोम साइकोलॉजिस्ट, ROR का ट्रेनर है वो, रोशाक, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट। ही ट्रेन्स चिल्ड्रन, जो स्टूडेंट्स होते हैं MA and BA साइकोलॉजी के, उनको ROR में ट्रेन करता है वो। मतलब उस लेवल की ट्रेनिंग है उस बच्चे की। तो नोबडी, लेट मी टेल यू, हम कोई थेरेपिस्ट, कोई डॉक्टर, हम कोई भगवान नहीं है जो आपके बच्चे का फ्यूचर बताएंगे। ओनली यू, द पेरेंट हिमसेल्फ, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की इन दिस जर्नी। एक माँ जो कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता, कोई और करेगा भी नहीं, राइट? माँ ये ठान ले कि जो मैं करूँगी उसी से मेरे बच्चे का कल्याण होगा, तो वो होगा। ये आपका विश्वास, दृढ़ विश्वास होना चाहिए खुद में और भगवान में, कि मैं करूँगी तभी मेरे बच्चे का कल्याण होगा। और करने के लिए खुद को एजुकेट कीजिए पेरेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीपल वीडियोज़ आर अवेलेबल, लिटरेचर इज़ अवेलेबल। अगर आपका थेरेपिस्ट आपको अलाउ करता है अंदर बैठने के लिए, बैठिए, सीखिए, मॉडिफाई कीजिए चीज़ों को अपने बच्चे को सूट करने के लिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। तो जब मेरा कोई भी बच्चा कोई एक माइलस्टोन अचीव कर लेता है ना, कोई भी स्टूडेंट, पेरेंट आके बताते हैं मैम पहले नहीं करता था अब कर रहा है, फर्स्ट थिंग आई आस्क इज, क्या किया करवाने के लिए? जो मैंने बताया था वो, या यू चेंज्ड इट सम वे? वो चेंजेस बता दो मुझे, ताकि कोई और सिमिलर प्रॉब्लम के साथ आए तो मैं उसको अपना तो इनपुट दूं, आपने जो वेरिएशन किया वो भी बता दूं कि ऐसे नहीं तो ऐसे थोड़ा चेंज करके ट्राई कर लेना, राइट? सो ये इनपुट्स मैं लेती हूँ, ऑन अ रेगुलर बेसिस लेती हूँ कि क्या किया आपने, जो मैंने बोला वो किया, कुछ चेंज किया या कुछ बिल्कुल नया किया, टेल मी। दिस इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, हर बच्चा यूनिक है। तो प्लीज़ पेरेंट्स, अपना जजमेंट रखिए और अपना इनपुट, पेरेंट्स का इनपुट ही सबसे ज़रूरी है। इसलिए पेरेंटल एजुकेशन, पेरेंटल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रेन योर सेल्फ। आप लोग अडल्ट्स हैं, आपको कोई ट्रेन करने नहीं आएगा। बच्चे को बुला बुला के ट्रेन किया जाता है, अडल्ट्स को नहीं। यू आर सपोज टू इनिशिएट। चलो यहाँ ये पढ़ लेता हूँ, ये थेरेपी करता हूँ, ये इतने टॉक्स होते हैं अटेंड कर लेता हूँ, आपका थेरेपिस्ट, उसके साथ बैठ लेता हूँ, पूछ लेता हूँ, अगर वो नहीं बता रहा ठीक है, जहाँ से मुझे मिले मैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन खींच लेता हूँ। अपने नोट्स बनाए, अपना रेडी करे, काम करे। डोंट ब्लेम पीपल। वो ब्लेम गेम में ना टाइम निकल जाता है और भुगतता कौन है? सिर्फ हमारा बच्चा और कोई नहीं, राइट पेरेंट्स? सो what will help a child with autism is the parent. Parent will help a child with autism. Very important. Take the ball in your court. मैं करूँगी, राइट पेरेंट्स? बस यही बताना था मुझे कि दूसरों पे ज़्यादा वो मत कीजिए, खुद के ऊपर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए और काम कीजिए, राइट पेरेंट्स? विजय भव। तथा अस्तु। नमस्कार।